ये एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों, इसको स्ट्रेच किया गया और दोनों एंड्स इसके फिक्स हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे हमारा गिटार में स्ट्रिंग होती है और गिटार के जो स्ट्रिंग के हर स्ट्रिंग के एंड, दोनों एंड पॉइंट्स क्या करे रहते हैं, फिक्स करे रहते हैं। इसको हम स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग एट रेस्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब हम इस स्ट्रिंग को जैसे हम गिटार में करते हैं प्लग करेंगे तो उसके बाद ये स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। x1, ये स्ट्रिंग किससे बनी होती है, पॉइंट से बनी होती है और यहाँ पे x1 x2 इसके दो आर्बिट्री पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। सो जब ये स्ट्रेच स्ट्रिंग मोशन में है तो जो x1 पॉइंट जो रेस्ट में जिसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे चला गया है। इसका मतलब इस x1 में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ये y डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इन स्ट्रिंग। ओके, S2 पे इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये x2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। और ये अभी फिलहाल हमने टाइम को फ्रीज कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट y डिनोट कर रहा है, यहाँ पे y डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट x इन द स्ट्रिंग। सो y वेरिएबल डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट x इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो ये डायग्राम बता रहा है कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि y x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। नाउ सेकेंड पिक्चर जो है, इस सेकेंड पिक्चर में भी जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ये मोशन में है, पर ये अभी रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ आ रखी है और अभी x1 का जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना हो गया, ये नेगेटिव, क्योंकि अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लें तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो ये x1 पॉइंट अभी यहाँ पे है, x2 पॉइंट यहाँ पे है, ये दूसरे टाइम इंस्टेंट t2 पे है। इसका मतलब जो y जिस डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं ये ना सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है बल्कि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम वेरिएबल t पे भी डिपेंड कर रहा है। सो ये अब y(xt) हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट x, और इसके साथ हम एक चीज और जोड़ देंगे, एट एनी टाइम t, x एंड t। तो यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो पिछली प्रॉब्लम की तरह एक नहीं बल्कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा t है। x डिनोट कर रहा है इस स्ट्रेच स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन और t डिनोट कर रहा है टाइम। ना हम देख रहे हैं यहाँ पे जो y वेरिएबल है वो x के साथ भी वेरी कर रहा है और t के साथ भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे y में जो चेंज आएंगे, दो किस्म के चेंज आएंगे, एक x वेरिएबल की वजह से और एक t वेरिएबल की वजह से। सो यहाँ पे जो हमारे रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के डेरिवेटिव होंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑर्डर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t सेकेंड ऑर्डर, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नाउ जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम t को हमने फ्रीज कर रखा है। ओके, सो इसीलिए हम इन डेरिवेटिव्स को फुल डेरिवेटिव्स ना बोल के हम बोलते हैं इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन फंक्शन y के विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू t। सो जब भी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो जो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग इन मोशन है, इसका जो मैथमेटिकल मॉडल बनता है वो इस तरह से बनता है, डेल स्क्वायर y, जो पार्शियल डेरिवेटिव में ये सिंबल, इसको हम डेल पढ़ते हैं, बाय डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर, सी कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t,
ओके, ये एक लंबा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम यहाँ करने नहीं जा रहे हैं, पर ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैथमेटिकल मॉडल है स्ट्रेच स्ट्रिंग इन मोशन का, और बेसिकली हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, क्योंकि ये जो जब ये स्ट्रिंग जो है ऑसिलेट करती है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के विद रिस्पेक्ट, तो हमारे पास एक वन डायमेंशनल वेव जनरेट होती है जो ए से बी डायरेक्शन में मूव करती है, ए से बी की डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।